विपक्षी पार्टियों के सरकार के खिलाफ दो प्रमुख आरोप रहे हैं। ईडी सीबीआई का उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल और लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव। आज इन्हीं दोनों की बात करेंगे। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देता हूँ जो रांची से आ रही है। ये तस्वीरें हैं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके पीए के हाउस हेल्प के यहाँ से। अब इतने पैसे हाउस हेल्प के पास कहाँ से आए, आप दोनों डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसके पैसे हैं। आपको याद दिला दें कि झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी इसमें पार्टनर है। इतिहास में थोड़े पीछे चलते हैं और आपको कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के घर पे जो छापे पड़े थे उसकी याद दिलाते हैं, जिसमें वो 300 करोड़ के नोट निकले थे और मशीनें वहाँ पे गिनते गिनते खराब हो गई थी, इतने ज़्यादा नोटों की संख्या थी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं पार्थ चैटर्जी के घर पे, जहां से भी इस तरह की ही नोटों की गड्डियां निकली थी और मशीनें वहां भी खराब हो गई थी गिनते गिनते। इसके अलावा बिहार में आरजेडी की हालत देख लीजिए, जहां पे उनके प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और इस वक्त जमानत पे घूम रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहाँ के चीफ मिनिस्टर से लेके पूरे के पूरे कैबिनेट उनके, वो सब के सब जेल में बंद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में, और कई कई सालों से बंद है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन सबको देख ले। संजय सिंह तो अभी बाहर आ गए, पर बाकी सब के बाहर आने के कोई भी आसार नहीं है। इस तरह से ये लोग फंसे हुए हैं। तो अब आते हैं विपक्ष के चार्जेस के ऊपर। इससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। हो सके तो मुझे एक्स पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की डिमांड क्या है? डिमांड है उनकी कि उन्हें करप्शन करने की खुली आज़ादी दी जाए। अगर आप झारखंड का एग्जाम्पल देखेंगे, पश्चिम बंगाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, और जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार रही है वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन वहां पर आम बात है। इनका चार्जेस ये है कि ईडी और सीबीआई को इनके खिलाफ केस नहीं करनी चाहिए, और ये चार्जेस लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डांट लगाकर भगाई कि पीएमएलए एक्ट जो है वो बिल्कुल सही है, उस एक्ट में कोई किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा जो उनका चार्जेस है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो सारी पार्टियों को अपने जैसा समझते हैं। वो समझते हैं कि क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो वो भी करप्शन कर रही होगी। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें करप्शन का मौका चाहिए, और उस करप्शन में उन्हें ईडी और सीबीआई का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ईडी और सीबीआई अगर नोटों की गड्डियां ढूंढती है तो ये उनके हिसाब से गलत है, क्योंकि इन्हें करप्शन का मौका लीगली मिलना चाहिए। ईडी सीबीआई के ऊपर जो इनका आरोप है कि ईडी सीबीआई इनके ऊपर पॉलिटिकली टारगेटेड एक्शन लेती है। अगर पॉलिटिकली टारगेटेड एक्शन था तो आपके घर से नोटों की गड्डियां कहाँ से निकल रही हैं? इतनी अथाह संपत्ति निकल किसकी रही है? वो पैसे कहाँ से आए, किसके पैसे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को करप्शन से, या किसी भी विपक्षी पार्टी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, और अब उन्होंने इस बात को बोलना भी बंद कर दिया कि उनकी छवि बेदाग है, वो करप्शन के विरोध में खड़े हैं। उन्हें चाहिए करप्शन करने का मौका, और उन्हें उतना ही मौका चाहिए जितना बीजेपी के पास है। मतलब कि वो सेंट्रल की सत्ता में आना चाहते हैं ताकि वो करप्शन कर सकें। कांग्रेस की दिमागी अपंगता की पराकाष्ठा देखिए कि वो इस मुद्दे को सेंट्रल चुनावी मुद्दा बनाने पे तुले हुए हैं, और उन्हें लगता है कि जनता की जवाब में उन्हें इस बात पे समर्थन मिल जाएगा कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल करप्शन करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि करप्शन ना करने का बात कोई भी विपक्षी पार्टी अब नहीं करती। उन सब ने इस बात से एक्सेप्ट कर लिया है और जनता को भी ये बात मनवाना चाहते हैं कि करप्शन में कोई परेशानी नहीं है, करप्शन करने में कोई भी बाधा इन्हें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। अब ये मुद्दा जनता में चलता है या नहीं चलता है, ये इसका पता तो 4 जून को ही पता चलेगा, और जनता कितनी होशियार है ये भी आपको उस समय समझ में आ जाएगा। विपक्षी पार्टियों को खास करके समझ में आ जाएगा। नमस्कार।